सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो हमारा प्रीवियस टॉपिक था सेल और कल हमारा टॉपिक था सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सो टुडे आवर टॉपिक इज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस जो है वो मेजर सेंट्री लोकेटेड स्फेरिकल सेल्यूलर कंपोनेंट है। ये बाउंडेड है टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, बोथ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियस है वो मेजर सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल सेल्यूलर कंपोनेंट है और ये बाउंड है टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बोथ जो दोनों टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है वो बोथ फॉर्म करते हैं न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप एनक्लोजेस अ स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और कनेक्टेड होता है एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन से कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ER से भी डिनोट करते हैं। सो जो न्यूक्लियर एनवलप है ये सेपरेट होता है न्यूक्लियस से, फॉर्म्स द साइटोप्लाज्म। क्या फॉर्म करता है? साइटोप्लाज्म। एंड द न्यूक्लियर एनवलप कंटेन्स मेनी पोर्स जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स भी कहते हैं और एनक्लोज करते हैं लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंस से द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? जो लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंस को एनक्लोज करता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियोपोर्स होते हैं वो अलो करते हैं हमें ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोपोर्स है वो हमें अलो करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन the nucleoplasm and cytoplasm. Within nucleoplasm वो embedded होता है two types of nuclear structures से, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस एंड द क्रोमेटिन मटेरियल। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो होता है एम्बेडेड होता है टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से, जिसको हम न्यूक्लियस और क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस होता है वो मे बी वन और मोर इन नंबर होगा एंड इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूक्लियस है वो मे बी हो सकता है वन और मोर इन नंबर, लेकिन वो बाउंड नहीं होता है किसी मेम्ब्रेन से। इट इज रिच इन प्रोटीन एंड RNA। न्यूक्लियस किस में रिच होता है? उसमें ज्यादा अमाउंट होता है प्रोटीन्स और RNA का। RNA मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स and is site of ribosome formation and is what site of ribosome formation। जो न्यूक्लियस है that is known as factory of ribosomes। Ribosomes are helpful in protein synthesis in the cytoplasm। जो ribosomes है वो हमें मदद करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें? साइटोप्लाज्म में। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो थिन होता है थ्रेड लाइक इंटरवाइनेड मास ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल एंड कंपोजिट ऑफ द जेनेटिक सबस्टेंसेस DNA। क्या होता है क्रोमेटिन मटेरियल? थ्रेड लाइक होता है जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल प्रेजेंट होता है और कंपोज किससे होता है? जेनेटिक सबस्टेंस से, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन से दैट इज हिस्टोन्स। किस प्रोटीन से? हिस्टोन। DNA स्टोर करता है ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, दैट इज मेटाबॉलिज्म, टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फर्दर सेल्स। ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है फर्दर सेल्स, जो कि हम नेक्स्ट जनरेशन में देख पाते हैं। सेगमेंट्स ऑफ DNA जो होते हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन्स। These chromatin is considered into two or more thick ribbon-like chromosomes during the cell division। जो ये क्रोमोटिन है वो कंडेंस होता है दो या उससे ज्यादा थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम्स में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो डिप्लॉइड, अब हम बात करते हैं डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर स्पीशीज में, वो वेरी नहीं करता है। तो जो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर स्पीशीज में। 2n to 2 इन एस्कैरिसीज वो राउंड वर्म होती है, उनमें वो क्या होता है? 2n:2 to 1/600 इन रेडियोलेरियन प्रोटोजोन में क्या होता है? 1
1600। जो ह्यूमन बींग्स होता है उनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन ईच ऑफ देयर बॉडी सेल्स। जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दिस क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड डिप्लॉइड। इस क्रोमोसोम नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। जो गमीट्स होते हैं और सेक्स सेल्स जो होते हैं स्पर्म एंड ओवम वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड, हैविंग हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स देन द बॉडी सेल्स और सोमैटिक सेल्स। उनके पास हाफ नंबर की सेल्स होते हैं। जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ ह्यूमन सेक्स सेल्स है वो 23 है। क्या होते हैं? 23। सो फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? द न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्या करता है? द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेल, द अगर हम न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे सेल से, द प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली ड्राइज अप एंड डाइज। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है सेल में वो अल्टीमेटली खुश्क हो जाएगा और मर जाएगा। और क्या फंक्शन करता है न्यूक्लियस? ये रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। किसको रेगुलेट करता है? ठीक किसको करता है? सेल साइकिल को। एंड इट इज कंसर्न्ड विद द टर्मिनेशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स। और ये किस में मदद करना है? हेरिडिटी ट्रेट्स में, जो कि हमारे पेरेंट्स से हम में आई है, फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इज इट क्लियर विद न्यूक्लियस? So it was all about nucleus. Now we will come to cytoplasm. What is cytoplasm? The cytoplasm is a part of cell, that is a part of cell which occurs between the plasma membrane and nuclear envelope. What that occurs between plasma membrane and nuclear envelope is called cytoplasm. जो इनर ग्रेन्यूल मास है साइटोप्लाज्म का उसको हम कभी कभार एंडोप्लाज्म भी बोलते हैं। वाइल द आउटर लेयर जो होती है सेल की उसको कॉर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म भी बोलते हैं। जो इनर ग्रेन्युलर मास होता है साइटोप्लाज्म का उसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। वाइल जो आउटर होती है, जो क्लियर होती है, ग्लासी टाइप की लेयर होती है, उसको हम सेल कॉर्टेक्स या एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। सो साइटोप्लाज्म जो होता है वो कंसिस्ट करता है एक्वस ग्राउंड सबस्टेंस साइटोसॉल, जो कंटेन करता है वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज को, एंड अदर inclusions such as क्या? Insoluble waste and storage products like starch, glucogen, lipids, etc. Okay, now we will come to know what is cytosol. ये है क्या है? ये एक सॉल्युबल पार्ट है किसका? साइटोप्लाज्म का। इट फॉर्म्स क्या करता है? ग्राउंड सबस्टेंस या बैकग्राउंड मटेरियल करता है साइटोप्लाज्म का, और लोकेट कहाँ पे होता है? सेल ऑर्गेनेलीज में। साइटोसोल जो है वो कंटेन करता है सिस्टम ऑफ प्रोटीन फाइबर जिसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, लेकिन अपीयर करता है ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रक्चरलेस। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। And what cytosol is about 90% of water. cytosol क्या है? 90% water, और फॉर्म करता है सोल्यूशन जो कंटेन करता है हर कोई बायोकेमिकल्स। जो क्या कंटेन करता है? विच कंटेन ऑल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ। कुछ साइटोसोल जो है वो आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, सच एज salt, sugar, amino acid, nucleotides, vitamins and dissolved gases. जो क्या हमने अभी बोला? कौन सी ट्रू सॉल्यूशन करता है ये फॉर्म? salt, sugar, amino acid, nucleotides, vitamins और dissolved gases. जो अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स है सच एज प्रोटीन्स जो फॉर्म करते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो मे बी sol means non-viscous or gel means viscous. Often ectoplasm is more gel-like. जो ectoplasm है वो gel-like, ज्यादा gel-like होता है। Okay, is it clear? Now we will come to
What are functions of cytosol? Cytosol जो है, that's a part of cytoplasm, act as a store of vital chemicals. क्या करता है? Store vital chemicals. कौन से vital chemicals? Such as amino acid, glucose, vitamins and ions. दूसरा क्या function है इसका? It is a site of certain metabolic pathway. ये site है कुछ metabolic pathways की, such as glycolysis, जो synthesis करते हैं fatty acids, nucleotides and some amino acid, also take part in cytosol. So now third function is living cytoplasm is always in a state of movement. ये जो लिविंग साइटोप्लाज्म होता है वो किस स्टेट में होता है? वो ऑलवेज मूव करता है, वो कभी नहीं रुकता. वो जो लिविंग साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है. सो इट वाज ऑल अबाउट साइटोसोल. नाउ वी विल कम टू सेल ऑर्गेनेलीज. जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है वो परफॉर्म करती है डिफरेंट फंक्शंस with the help of various membranes bound organelles. We'll see it has to synthesize substance. ये synthesize करती है substance. For example, protein synthesis of ribosomes, photosynthesis of food by chloroplast. किसकी मदद से? Chloroplast से. ये secrete भी करती है cell products. For example, एंजाइम्स की सिक्रीशन करती है, हार्मोन्स की करती है और म्यूकस की करती है. ये डाइजेस्ट करती है वो सब्सटेंसेस which are taken up by cell during endocytosis, which are taken up by the cell during endocytosis. Such intercellular digestion जो होती है वो होती है किसकी एंजाइम की मदद से? लाइसोसोम्स की मदद से, लाइसोसोम्स के एंजाइम्स की मदद से. ये करती है जनरेट एनर्जी भी. सेल ऑर्गेनेलीज क्या करती है? एनर्जी भी जनरेट करती है. फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ एटीपी क्या करती है? एनर्जी रिच एटीपी की सिंथेसाइज करती है. What is ATP? ATP is adenosine triphosphate by mitochondria. ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है. सेल ऑर्गेनेल्स में जो मेम्ब्रेन होता है वो रिमार्केबल सेल्यूलर स्ट्रक्चर का होता है और उसकी हर एक सेल बाउंड होती है बाय अ मेम्ब्रेन जो उसको keeps it on constant separate from external environment. सेपरेट करके उसको एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट से. larger or more evolved cells or cells from the microorganisms जो है वो ग्रेट डील करती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में. किस में? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सपोर्ट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन या to keep metabolic activities of different kinds that separate from each other. जो सेल है वो डेवलप करती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज within themselves. Is it clear? So cell organelles जो है वो स्मॉल ऑर्गन है सेल का एंड फाउंड एम्बेडेड. वो मतलब एम्बेडेड हम देखते हैं किसमें? साइटोसोल में. They have living, इसमें living parts of the cell होते हैं and each of them has definite shape, structure and function. इनका अपना एक definite shape, structure और function होता है. हम कुछ examples देखेंगे such organelles की. That is nucleus, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, ribosomes, etc. I will मैं आपको अब पढ़ाऊंगी. व्हाट इज न्यूक्लियस तो हमने अभी देखा. माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, गोल्गी apparatus में क्या होता है, राइबोसोम्स में क्या होता है. हम इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज. नाउ वी विल कम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम ER के नाम से भी डिनोट करते हैं. So inside the cell वहां एग्जिस्ट करता है एक मेम्ब्रेनियस नेटवर्किंग जो एनक्लोज होता है फ्लूइड फिल्ड ल्यूमेन से which almost filled up an intercellular cavity. It is called an endoplasmic reticulum. हम क्या बोलते हैं इसको? Endoplasmic reticulum.
वन एंड जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो कनेक्ट होता है आउटर मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, और जो दूसरा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड होता है उसका। एक एंड कहाँ से कनेक्ट होता है, आउटर मेम्ब्रेन से, एंड दूसरा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो तीन फॉर्म्स में होता है। सिस्ट्राइन, दैट इज क्लोज्ड फ्लूइड सैक्स। सिस्ट्राइन क्या होता है, क्लोज्ड फ्लूइड फिल्ड सैक। वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स, और किससे, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इट हैज टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं सरफेस पे फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स होता है। इट इज मेंट फॉर सिक्रीटिंग लिपिड्स। क्या करता है, सिक्रीट करता है लिपिड्स। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So we will see the functions of endoplasmic reticulum. ये फॉर्म करता है सपोर्ट स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। क्या करता है, फ्रेमवर्क ऑफ द सेल को सपोर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है एक पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोवाइड करता है पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, न्यूक्लियर मटेरियल, एक सेल से दूसरी सेल तक। और क्या करता है, सर्टेन एंजाइम्स जो है, जो प्रेजेंट होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सिंथेसाइज कंबाइन करते हैं फैट्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल को। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। इज इट क्लियर? Okay, now we will move to, so this was about endoplasmic reticulum, जिसमें हमने उसकी functions थोड़े से पढ़े और होता क्या है, काम क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। So we will come to now ribosomes. What are ribosomes? Ribosomes are dense, spherical and granular particles जो occur करते हैं freely in a matrix और remain attached to the endoplasmic रेटिक्यूलम। राइबोसोम्स जो है वो डेंस स्फेरिकल ग्रेन्युलर पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं फ्रीली या तो अटैच्ड रहते हैं किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। केमिकली अगर हम देखें वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है राइबोसोम्स। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, राइबोसोम्स का, वो है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। लिपिड्स जो है वो वर्चुअली एब्सेंट होते हैं किसमें, राइबोसोम्स में। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम प्ले एन इम्पोर्टेंट part in the synthesis of proteins. What is the function of ribosomes? Ribosome play an important part in the synthesis of protein. Synthesis of protein में ये important है. So ribosome play an important part in the synthesis of protein. So it was all about ribosomes. Now we will come to Golgi apparatus, Golgi body या Golgi complex. So what are Golgi apparatus? Golgi apparatus जो है वो consist करता है set of membrane bounded fluid vesicles, set of membrane bounded fluid vesicles, vacuoles and flattened cisterine जो closed sac होते हैं उनके। cisterine जो है वो usually cisterine जो है वो usually stacked होता है आपस में, placed one above the other, placed one above the other in parallel rows, अलग अलग parallel rows से। So it exists as an extensive network. ये कैसे exist करता है, extensive network कहाँ पे, न्यूक्लियस में, in animal cell. However जो plant cell है वो contain करता है contain many freely
disrupted subunits of Golgi apparatus. वो जो plant cell है वो contain करता है subunits of Golgi apparatus, जिसको हम बोलते हैं डिक्टोसोम्स. क्या बोलते हैं? डिक्टोसोम्स. जो सिस्ट्रीन है वो फॉर्म होता है at one end of stack called cyst of Golgi. वो एक bunch पे formed होता है, one end of bunch, जिसको हम क्या कहते हैं? Cyst phase of Golgi. So they are budded off as vesicle at the other phase of Golgi apparatus called the trans phase of Golgi. जो budded off जो होते हैं vesicles वो at one another phase of Golgi apparatus पे होते हैं, जिनको हम trans phase of Golgi कहते हैं. Cis phase of Golgi फॉर्म होता है at one end of the stack, जिसको हम cis phase of Golgi कहते हैं, और जो budded off vesicles होते हैं at other phase, उसको हम क्या कहते हैं? trans phase of Golgi. So Golgi apparatus जो है वो एब्सेंट होता है किसमें? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गे में, और मैच्योर स्पर्म्स में, और रेड ब्लड सेल्स में, जो हम मैमल्स के पास होती है या कुछ अदर एनिमल्स के पास भी होती है. जो गोल्गी apparatus है वो राइज करता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से. कहां से अराइज करता है? अभी हमने पढ़ा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो उससे अराइज करता है, which turned into originating from rough endoplasmic reticulum. जो proximal Golgi करता है by fusion of endoplasmic reticulum से, which distal sacules give their all to vesicles formation and disappear होते हैं. Thus Golgi scales जो होते हैं वो constantly and rapidly renew करते हैं. Renew means like पहली जो renew करते हैं. So what are the functions of Golgi apparatus? The main function of Golgi apparatus is secretory. Golgi apparatus जो करता है वो act करता है वेट स्टेशन और assemble area for the storage and processing and package of virus various cellular sections. और its package material synthesis into cell. Its package material synthesis करता है cell में और dispatch करता है them either to intracellular targets such as plasma membrane and lysosomes. क्या? Such as plasma membrane and lysosomes. या extracellular targets. For example zymogens. जो Golgi apparatus है वो also involve करता है synthesis of cell wall. क्या करता है? synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosomes. It provides vacuoles. क्या करता है? vacuoles और secretory vesicles which जो contain क्या करते हैं? cellular secretion. जो contain करते हैं cellular secretion. For example enzymes, proteins, cellulose, melanin pigments, lactoproteins of milk, etc. So this was all about Golgi apparatus. होप आप सबको समझ आया. एज क्लास में कोई स्टूडेंट है नहीं, सो आई होप आप सबको समझ आए. सो अल्लाह हाफिज. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स.